बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिकायत नहुम। नवा क़िस्सा। दर अक़दे बये सराय मुतरद्दिद बूदम। ये क़िस्सा ख़ुद शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का है। कहते हैं दर अक़दे बये सराय मुतरद्दिद बूदम। अक़द के माने आते हैं मामला, और बय के माने ख़रीदना, और सराय से मुराद यहाँ घर है। सराय तो आमतौर पर उस घर को कहा जाता था जो किसी भी शहर के बाहर मुसाफिर के क़याम के लिए होता था। जैसे हमारे आजकल के ज़माने में होटल होते हैं, उसी तरह पहले ज़माने के अंदर सराय हुआ करते थे। यहाँ मुराद घर है। तो कहने के दर अक़दे बय सराय मुतरद्दिद बूदम, मैं एक घर के ख़रीदने के सिलसिले में मुतरद्दिद था। यानी एक मकान फ़रोख्त हो रहा था और मैं चाह रहा था कि उस मकान को ख़रीदूं, मगर कुछ अवारिज़ ऐसे भी थे कि जिसकी वजह से मैं मकान को ख़रीदने से रुक जा रहा था। यानी मैं शश व पंज में था, ख़रीदूं या ना ख़रीदूं। और उस घर का एक पड़ोसी यहूदी था। तो कह रहे कि जुहूदे गुफ्त, जुहूद से जुहूद नकरा है। जुहूद के असल माने आते हैं मुबालगा का सीगा है, बहुत ज़्यादा इनकार करने वाला। और ये फ़ारसी ज़बान में यहूदियों के लिए बोला जाता है। जुहूद गुफ्त बेखर, ये बेखर ख़रीदन से फ़िल अमर है। जुहूद गुफ्त बेखर, एक यहूदी ने कहा कि इसको ख़रीद ले कि मन अज़कद खुदायान महल्लतम। रिक्कत के माने आते हैं मकान के। तो कह रहे हैं कि मन अज़कद खुदायान महल्लतम, मैं इस महल्ले का मालिक हूँ। यानी मैं इस महल्ले का रहने वाला हूँ। मन अस्कद खुदायान महल्लतम, मैं इस महल्ले का रहने वाला हूँ। वस्फ़ ई खाना चुना के हस्त अज़मन पुरस हेज ऐबे नदारद। तो वस्फ़ ई खाना चुना के हस्त, इस मकान की हालत जो कुछ है, वस्फ़ ई खाना इस मकान की कैफियत चुना के जो कुछ है, चुना के हस्त जो कुछ है, अज़मन पुरस मुझसे पूछ लीजिए। हेज ऐबे नदारद, इस मकान में कोई ऐब नहीं है। मैं इस महल्ले का रहने वाला हूँ और इस मकान को अच्छे तरीके से जानता हूँ, इस मकान में कोई ऐब नहीं है। तो यहूदी एक खामोश हो गया। शेख सादी ने बरजस्ता कहा, बजुस आके तू हमसाया मन बाशी। शेख सादी ने कहा कि कोई ऐब नहीं है सिवाय इसके कि तू मेरा पड़ोसी होगा। यानी इस मकान के अंदर बज़ाहिर कोई ऐब नहीं है मादी तौर पर, मगर सबसे बड़ा ऐब यह है कि इस मकान का जो पड़ोसी है तुझ जैसा यहूदी होगा। यहूदी आम तौर पर ये मुस्लिम दुश्मन होते हैं और मुसलमानों से बहुत बुग़्ज़ व कीना रखते हैं। इसलिए शेख सादी ने कहा, क़ित्आ खाना राके चू तू हमसाया अस्त, जिस घर का तुझ जैसा पड़ोसी हो। दह दिरम सीम कम अय्यार रा अर्जद, सीम के माने चांदी के आते हैं और कम अय्यार के माने आते हैं गैर मुखलिस। यहाँ मुराद खोटा है। दह दिरम सीम कम अय्यार रा अर्जद, दह दिरम सीम कम अय्यार अर्जद, वह 10 दिरहम खोटी चांदी की कीमत रखता है। यानी मकान के अंदर असल चीज़ यह है कि मकान का पड़ोसी कैसा हो, और जिस मकान का पड़ोसी बेकार हो तो उस मकान को मुफ्त के अंदर भी नहीं खरीदना चाहिए। लेकिन उम्मीदवार बायद बूद, लेकिन उम्मीदवार बायद बुअद, लेकिन उम्मीदवार रहना चाहिए कि पस अजमरगे तू हज़ार अर्जद, इसलिए कि तेरे मरने के बाद उसकी कीमत 1000 दीनार हो जाएगी। तो मतलब ये है कि इस मकान के अंदर कोई ऐब नहीं है। ऐब यही है कि तू मेरा पड़ोसी होगा और तू यानी शरीर किस्म का आदमी है। तो मैं इस मकान को फ़िलहाल तो ख़रीदने का इरादा कैंसिल करता हूँ, मगर बिल्कुल कैंसिल नहीं कर रहा हूँ, इसलिए कि जब तू मर जाएगा हो सकता है कोई अच्छा पड़ोसी आ जाए तो मैं मकान ख़रीद लूँगा। तो इस शिकायत से हमें ये सबक मिला कि कोई मकान अगर हमें ख़रीदना हो या किराए पे लेना हो
तो उससे पहले हमें देखना चाहिए कि उसका पड़ोसी कैसा है। अगर पड़ोसी अच्छा है तो उस मकान को लेना चाहिए, वरना मकान को न ख़रीदना चाहिए न किराए पर लेना चाहिए, वरना आदमी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा।